नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक टू टैरो विद टर्ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये फील करते हैं कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं गलत भी नहीं हूँ, फिर भी ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और सबसे पेनफुल लाइन, सब कुछ सही करके भी मैं ही क्यों अटका हुआ हूँ, मेरी तो ग्रोथ कहीं भी नहीं दिख रही। अगर ये सुन के आपका दिल हैवी हो गया है ना, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको एक सच बताऊंगी। आप स्टक इसलिए नहीं हो क्योंकि आप काम कर रहे हो। आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप इमोशनली मैच्योर हो और आप हर चीज़ सही तरीके से करना चाहते हो। पर दुनिया हर बार सही लोगों को तुरंत रिवार्ड नहीं देती है। लेट इट सिंक इन। चेक कीजिए, क्या ये आपके साथ हो रहा है? आप मेहनत करते हो तो क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। आप लोगों को सपोर्ट करते हो पर जब आपको ज़रूरत होती है, कोई नहीं रहता। आप पेशेंस रखते हो पर लोग आपको वीक समझते हैं। आप वेट करते हो राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, पर टाइम किसी और का चल जाता है। आप सोचते हो शायद शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अगर ये लाइन दिल को छू रही है ना, तो सुनना आगे क्या आ रहा है। सच ये है, आप राइट चीज़ें पर रॉन्ग एनर्जी से कर रहे हो। काम आप राइट कर रहे हो, पर जो एनर्जी है ना, वो रॉन्ग है। और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आप फ़ियर से सही बन रहे हो, रिजेक्शन के डर से एडजस्ट कर रहे हो, वैलिडेशन के लिए पेशेंट बने हो और होप में रुक जाते हो। इसलिए यूनिवर्स बोलता है तुम रेडी हो, पर तुम अलाइन्ड नहीं हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताती हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, राइट बनना बंद कीजिए, रियल बनिए। आप हर वक्त पोलाइट, अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइसिंग क्यों बने रहते हो? मैं यहाँ गलत शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दो, गुस्सा करना स्टार्ट कर दो, लोगों को समझना बंद कर दो, ये नहीं कह रही हूँ। आज से एक सेंटेंस याद रखिएगा, मैं सबका बोझ उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जैसे ही आप थोड़ा-सा ना हेल्दी सेल्फिश होते हो, मूवमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते-नाते तोड़ दो, किसी का ख़्याल रखना है उनको छोड़ दो। यहाँ इन सब चीज़ों की, नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं हो रही है, जिससे कहीं न कहीं लाइफ़ में कुछ अलग ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। है ना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोल रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर 2, अपनी वेटिंग एनर्जी तोड़नी होगी। आप इंटरनली वेट कर रहे हो, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी के अप्रूवल का, किसी के साइन का। यूनिवर्स वेट को डिले में कन्वर्ट कर देता है। प्रैक्टिस क्या करनी है? हर दिन एक ऐसा एक्शन लो जो किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट ना हो। उससे आपको ना खुशी मिलेगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी। क्योंकि अभी आप वेटिंग एनर्जी में काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आपको लोन अप्रूव करवाना हो सकता है वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वेटिंग एनर्जी में है, तो आपको एनर्जी कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करनी होगी, है ना? इसीलिए आपको कुछ एक ऐसा एक्शन लेना है जिसके रिस्पॉन्स पर आप डिपेंडेंट भी नहीं हो और आपको लगता है कि वो काम हो जाएगा, और जब वो मिलेगा ना, तो आपको एक एनर्जी शिफ्ट होगा अंदर, है ना? थोड़ा अच्छा फील करेंगे आप। एग्जाम्पल, अप्लाई करना है कुछ तो बिना ओवरथिंकिंग के वो जॉब को अप्लाई कर दो, है ना? कुछ क्रिएट करना है तो बिना अप्रिसिएशन के उसको क्रिएट करो। कुछ बोलना है तो बिना अप्रूवल के उसे बोलिए, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। सॉल्यूशन नंबर 3, इमोशनल अटैचमेंट छोड़ना होगा, एफर्ट से नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अफोर्ड कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप रिजल्ट से इमोशनली चिपके हो, है ना? अटैच्ड हो आप, जो भी रिजल्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो। तो बोलना शुरू करो, मैंने अपना काम कर दिया, अब जो मेरा होगा वो मुझे ढूँढ लेगा। जैसे ही डेस्परेशन निकलती है ना, फ्लो शुरू हो जाता है। जैसे आप में से कई लोग मैनिफेस्टेशन, है ना, जर्नी में होंगे, काफ़ी वीडियोस देखा होगा, काफ़ी बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपने वहाँ भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और आप प्रैक्टिस भी करते होंगे कि डेस्परेशन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। ठीक है ना? तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि आपको
एफर्ट्स आपने कर दिए, आप लेट इट गो, सरेंडर कर दो, ठीक है? अब आपको एक चीज़ है जो याद रखनी है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा इसे। कभी कभी लाइफ आपको इसलिए रोक लेती है ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सको, न कि अपनी वर्थ प्रूव कर सको। दोनों में डिफरेंस है। अपनी वर्थ को प्रूव करना और अपनी वैल्यू को समझना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है ना। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ आपको रोक देती है, यूनिवर्स आपको रोक देते हैं। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो। देखो, हम सभी ना एक अलग जर्नी पे हैं। तो किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, जस्ट एन एग्जांपल, किसी की बहुत लेट होती है, किसी की होती ही नहीं है। ओके, किसी की हो जाती है तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी की हो जाती है तो डिवोर्स हो जाता है, राइट? किसी की जॉब पहले ही लग जाती है, कोई रैंक ले आता है ऑल इंडिया, कोई नहीं ला पाता है। ओके, कोई बिना डिग्री के बढ़िया कंपनी खोल लेता है। तो हम सब एक बहुत ही अलग जर्नी पे हैं, है ना? हम सबके अपने-अपने कार्मिक लेसन्स हैं। तो कंपेयर अपनी लाइफ का किसी से भी नहीं करना चाहिए, ओके? आपको अपनी कहानी खूबसूरत लिखना है, ठीक है ना? ऑब्स्टिकल्स तो डेफ़िनेटली आने वाले हैं, सभी की जर्नी में। आपके किसी-किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मैं मानती हूँ, है ना? किसी-किसी की लाइफ में थोड़े कम होते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि खुद पे भरोसा और अपनी कहानी को कितनी खूबसूरती से हम लिख सकते हैं, हम उसी पे काम करें और गिव अप नहीं करें, ठीक है ना? और इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओल्ड वर्ज़न है, वो निकल चुका है, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और न्यू वर्ज़न के लिए आप जगह बना रहे हो। तो ये तो कितनी खूबसूरत सी बात हुई ना? अगर ये वीडियो आपके मन की बात बोल गया, सो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिए, आई रिलीज़ अ वेटिंग एनर्जी, और मैं हूँ आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।